नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी लगता है ना कि तस्तरी में लेके बीजेपी वाला इनको प्रधानमंत्री बना देगा। जो यात्रा किए, लेकिन यात्रा का इम्पैक्ट जनता पर जरूर दिखा। और आज कांग्रेस पार्टी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन राहुल के पार्टी पर उसका असर लगता है नहीं पड़ा है। न पार्टी पर पड़ा है, न पार्टी की कार्यशैली पर पड़ा है, न पार्टी के नेताओं पर पड़ा है। और यही समस्या है कि राहुल अब चाह रहे हैं कि राहुल भी उसी में मग्न है। पता नहीं कि बताइए, बिहार में सब कुछ हो चुका है, अभी भी इनका 6 गो सीट का कौन लड़ेगा आज घोषणा नहीं हुआ। अभी दिल्ली बात हो रही थी तो बोला गया कि कल सीईसी का बैठक नहीं होगा। तो कहा है भाई, तो कल रविवार है ना, तो रविवार है, ये चुनाव के दौरान जो है रविवार है, लोग सोमवार देखता है। तो नहीं, कांग्रेस की परंपरा रही है कि रविवार को बैठक नहीं होती। अब बताइए, चले हैं मोदी से लड़ने के लिए, समझ गए ना, मोदी से लड़ने चले, दिन देखेंगे, रविवार को छुट्टी मनाएंगे, घर सब लोग अपने आशियाना में रहेंगे, एकदम एसी के अंदर में रहेंगे। ऐसा भी होता है, बताइए। तो 6 सीट पर अब आप घोषणा भी कर दीजिएगा तो उसके पास कितना दिन बचेगा प्रचार करने के लिए। उस जो जिसको लड़ना है वो सब लोग मैदान में है, 1 सप्ताह 10 दिन से प्रचार कर रहा है। जदयू और बीजेपी का कब उम्मीदवारों की घोषणा होगी, समझ जाइए, तब से वो लोग मैदान में है। और अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है 3rd फेज में, और इनके पास अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं। समस्तीपुर से कौन लड़ेगा, पटना साहिब तो लास्ट में 7वां फेज में है, पटना साहिब से कौन लड़ेगा, महाराजगंज में तो इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, वहां से कौन लड़ेगा, बेतिया से कौन लड़ेगा, कोई पता नहीं। सब लोग लाइन है, मतलब जिसको क्षेत्र में रहना चाहिए वो दिल्ली दरबारी कर रहा है। सासाराम में कौन लड़ेगा, आज एगो फोटो वायरल हो रहा है कि बीजेपी के कौन पूर्व विधायक है, वो लाइन लगा के कांग्रेस के यहाँ मिलने के लिए आज पहुंचा है। वो भी क्योंकि क्यों, तो मीरा कुमार को छेदी पासवान से प्रॉब्लम है। छेदी पासवान को पसंद मीरा कुमार नहीं करे, इसलिए हरा दिया था छेदी पासवान इनको। तो इस तरीके से पसंद और नापसंदगी का ख्याल अगर कांग्रेस में होगा तो कौन बचाएगा कांग्रेस को, है बताइए। अभी प्रचार अभियान तेज है, इनका 1st फेज का उम्मीदवार का चुनाव प्रचार कैंपेन अब खत्म होने वाला है, मतलब 2nd फेज से इनका उम्मीदवार है। 1st फेज में राजद का ही उम्मीदवार है ना, दिखना चाहिए ना कि कांग्रेस भी प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार कुछ नहीं। लालू भी मस्त, कांग्रेस भी मस्त, सब है मस्त, मस्ती में लग रहा है। जैसे एकदम फील गुड वाला चुनाव होता है ना, एकदम फील गुड वाला, एकदम शाइनिंग इंडिया वाला चुनावी लोग लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी है तो मुकेश सहनी को बैठा लिया है और उसके साथ घूम रहा है। अरे भाई, आप जब जा रहे हैं तो किसी महागठबंधन के नेता को भी साथ लेकर जाइए, उनको भी कहीं घुमाइए, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको वहाँ हेलीकॉप्टर 2 को कांग्रेस दे भी किया है ना, आ गया ना कांग्रेस का हेलीकॉप्टर, तो आप कुछ लगाइए उन लोगों का भी जाए। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। उम्मीदवार जब तय नहीं कर पाए, ये हाल है, तो चुनाव क्या लड़ेंगे। कांग्रेस का यही है तैयारी। कोई बिहार नहीं, देश के अधिकांश हिस्सों में यही स्थिति है, उम्मीदवार अभी भी तय नहीं हुआ है। वो बैठक होगी, अब क्या बैठक होता है, कौन तरह का फीडबैक पर चर्चा होती है, पता नहीं। पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव में तो हम देखे थे कि कांग्रेस का टिकट कैसे बढ़ता है, सब लॉबी है, कोई मतलब नहीं है, कोई सर्वे उर्वे से कोई मतलब पार्टी को नहीं, लॉबी है, 2 उसको भी दे दो, 2 उसको भी दे दो, 2 उसको भी दे दो, सब लॉबी को खुश कर दो। और जहाँ मेन मतलब कहिए कि जहाँ ट्रांसफार्मर है, पावर केंद्र है, उसके पास फीडबैक नहीं पहुंचता है कि क्या क्षेत्र में क्या स्थिति है, किसको लड़ाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। अपने धुन में जिए जा रहे हैं। तो मोदी हटेगा, मोदी के बाद जोगी होगा, जोगी के बाद अमित शाह आएगा। तस्तरी में कांग्रेसियत थोड़ा नहीं मिलने वाला है जब तक तू लोग रोड पर नहीं उतरेगा राहुल गांधी की तरह। ये जो बैठ के जो तू लोग नौटंकी करता है ना, अरे बाप, एकदम
कीच झाड़ के उससे सरकार, उससे मोदी नहीं परास्त होने वाला है। मोदी को परास्त करने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा, जो कोई कांग्रेस का उतरने को तैयार नहीं है राहुल को छोड़कर। तो क्या होगा? तो सुनिए जरा, नीरज बड़ा बढ़िया टोंट किए हैं, जदयू के जो प्रवक्ता है एकदम सही सटीक लिए हैं, क्योंकि वैसे ही नहीं गठबंधन टूटा ना। नीतीश कुमार जो आज बाहर है, इसके लिए कम जिम्मेवार कांग्रेस थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से बीपीएल हो गया है। अब स्थिति इनकी यह है कि उम्मीदवार भी लालू जी से पूछ के तय कर रहे हैं, और हालात यह है कि 9 सीट, 9 ग्रह होता है ना, कि 9 ग्रह इनको मिला, 9 ग्रह, लेकिन वहां भी उम्मीदवार देने की राजनीतिक औकात इसलिए नहीं है कि जब तक के 10 नंबर पहुंच करके कुछ हल्का फल्का भी नहीं दीजिएगा तब मुस्कुराएंगे कैसे? जब तक मुस्कुराएंगे नहीं लालू जी, तब तक कांग्रेस की औकात नहीं है कि अपना टिकट फाइनल कर। और आज अगर नीतीश कुमार रहते तो क्या स्थिति रहती बिहार में? सोच लीजिए, कहाँ रहता भाजपा? कुछ भी हो जाए, कितनों इनकम्बेंसी आ जाए, फिर भी 7-8% वोट नीतीश कुमार का है। अभी भी 7-8% वोट ऐड हो जाता तो क्या होता? कहाँ ये लड़ाई में रहते? वैसे भी लहर नहीं है, लहर नहीं है। और अगर जातिवादी राजनीति चली तो 30 पार इंडिया गठबंधन बिहार में ले आए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, कह देते हैं हम। और ये भी कह देते हैं कि औरंगाबाद अगर बीजेपी हारी तो बिहार का अधिकांश सीट, पटना साहिब और गोपालगंज टाइप का 1-2 सीट जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ये स्थिति है, और उस स्थिति में कांग्रेस अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कहिएगा? तस्तरी में इंतजार करते हैं कि आके मोदी जी हमको दे दें। ऐसा भी हुआ है क्या? लेकिन हाँ, हुआ है। इस देश में पहले ऐसे ही होते रहा है कि भाई विपक्ष को लोग वोट देता था, सरकार ठीक से नहीं चला पाता था, फिर हार के कांग्रेस को वोट देता था। वाजपेयी जी कुछ दिन चलाए तो 2 टर्म, मतलब 7 साल खींच दिए वो, फिर 10 साल ये लोग चलाया तो फिर 10 साल मोदी खींच दिए। इस इंतजार में बैठल है कि कुछ हो तो हम जो है सो खेला आ जाएगा गद्दी। मेहनत नहीं करना है, बिना मेहनत किए हुए गद्दी मिल जाए तो बहुत बढ़िया।